आपने पति पत्नी, दोस्त, यार, प्यार और पड़ोसी, साथ में काम करने वाला साथी या साथ में काम ना करने वाला अनजान दोस्त, स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर या किसी शहर का मेयर या फिर कोई नेता, किसका अवैध संबंध नहीं देखा। प्यार का ये खेल अवैध संबंधों का ऐसा झोल बना रहा है जिसमें दुनिया बर्बाद है। तभी कोई कहता है ये तो कलयुग की बस शुरुआत है। और इस खतरनाक शुरुआत में आज आप कलयुग के एक ऐसे लड़के से मिलेंगे जो अपनी जिस्म की भूख मिटाने के लिए किसी बाहर की नहीं अपने घर की लड़की को शिकार बनाता है। और ये मामला इतना संजीदा है कि ना हम लड़के का नाम बता सकते हैं ना चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है समाज में फैली हर बुराई को समाज के सामने लाना ताकि वो दोबारा ना हो। लेकिन दोबारा कैसे नहीं होगा, ये कलयुग जो है। डीडवाना कुचामन के मकराना में जो हुआ है ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी लड़की की इज्जत उसी के घर में लूटी गई हो। ये पहली बार नहीं हुआ है जब कोई अनजान नहीं बल्कि घर वाले ही अपनी लड़की को लूटते रहे, उसे नोचते रहे, मारते पीटते रहे और उसका बलात्कार करते रहे। जी हाँ, वही बलात्कार जिसकी खबर सुनकर हम 4 दिन के लिए मोमबत्ती लेकर निकल जाते हैं। और हम कैसे दिखाएं उस भाई को, कैसे बताएं उस भाई के बारे में जिसने अपने शरीर के लिए अपनी बहन का इस्तेमाल किया। कैसे बताएं हम उस बहन के बारे में जो एक जानवर जैसे भाई की शिकार थी। अपना परिवार, अपना सगा भाई और अपने ही घर में कैद एक बेटी। अब ये बात आप ठीक से पचा पाएं या नहीं ये आप जानिए, लेकिन असली समस्या तो तब खड़ी होगी जब हम कहेंगे इस कांड में उस लड़की के माँ बाप भी शामिल थे। ये कल रात को एक पीड़िता है, उसने अपने रिश्तेदारों के साथ में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी थी कि उसका सगा भाई जो है उसी ने उसके साथ में दुष्कर्म का अपराध किया है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया है और अनुसंधान जारी है। शर्म तो तब और आती है और डर लगता है ये जानकर कि इन सब के बाद भी लड़के के साथ कुछ करना तो दूर, वो बाप अपनी ही बेटी और उसकी बहन को मारने चला था। बात खत्म करने के लिए लड़की को ही खत्म करने की साजिश थी, तैयारी थी, लेकिन उसके लिए हीरो बनकर सामने आया उसका जीजा। अब चूंकि घर में कोई सुनने वाला नहीं था तो लड़की अपनी बहन और जीजा को सब बताती है और गनीमत रही कि उसका जीजा एक अच्छा इंसान निकला। यह उसका जीजा ही था जो लड़की के लिए थाने पहुंचा, उसे बचाने के लिए अपने ही ससुराल वालों पर केस ठोका और वो लोग अब जल्द पुलिस के कब्जे में शायद नहीं आने वाले हैं। अब क्यों नहीं आने वाले हैं ये आपको आगे पता चलेगा। इस पूरे कांड में भाई बहन के बारे में जो एकमात्र बात हम आपको बता सकते हैं वो ये कि लड़की महज 15 साल की थी। उसका भाई नशे का आदी है, वो दिन भर 2 ही काम करता है, नशा और उसके शरीर का इस्तेमाल। जब ये बात उसने अपने बाप को बताना चाहा तो देखा कि ये तो उससे भी बड़ा नशेड़ी है। और जब माँ को बताई तो लगा बाप और भाई के सामने अकेली माँ कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे में बात बढ़ने लगी तो लड़की के बाप और उसके भाई ने उसे ही जान से मारने का फैसला कर लिया और प्लान बनाया उस लड़की को, अपनी ही बहन और बेटी को मार डालने का। ऐसे में थक हार कर लड़की अपने जीजा को सारी बातें बता देती है और अंत में वही लड़की की फरियाद लेकर मकराना पुलिस के पास पहुंचता है। लेकिन डराने वाली एक और बात ये कि जब लड़की के वकील ने डीडवाना कुचामन एसपी हनुमान प्रसाद मीना से संपर्क किया तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेना तो दूर, उल्टा फोन काट दिया। इसलिए हमने पहले कहा कि शायद वो लोग पुलिस की गिरफ्त में ना आ पाए। अब आप इस लड़की के साथ इंसाफ होना तो दूर, इन जैसी कितनी लड़कियां किस किस का शिकार होंगी ये आप सोचते रहिए। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।